पिछले सप्ताह हम लोगों ने मानव जीवन का द्वंद्व और अर्जुन के विषाद पर चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अर्जुन के विषाद को समाप्त करने के लिए योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा, या किन ज्ञान की बातों द्वारा या किस प्रकार के ज्ञान से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के विषाद को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कौन शुरू करेगा? मैं। ठीक है, नित्या आप बताएं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्यक्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। क्या कहा? संजय उस प्रकार करुणा नहीं, उसके बाद क्या कहा कृष्ण भगवान ने? पढ़िए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुष द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। ठीक, अब इसे एक्सप्लेन कौन करेगा? अदिति, आप एक्सप्लेन कीजिए इसको। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुझे इस असमय या मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, यानी कि तुम ये मोह कि तुम अपने परिवारजनों से युद्ध नहीं करोगे, ये मोह कैसे तुम किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके द्वारा ही, ना वो ही कहते हैं कि हम शोक करें किसी के लिए, ना क्योंकि ना स्वर्ग को देने वाला ही है और ना जो स्वर्ग को देता है यानी इंद्री जी, वो भी नहीं कहते हैं कि हमें शोक करना चाहिए किसी भी देह के लिए, और ना कीर्ति करने वाला ही है, और ना जो कीर्ति करता है उसे भी वो भी नहीं कहता है कि हमें शोक करना चाहिए। हमें शोक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम देह नहीं, हम आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरती है। ठीक है वर्षा, आप इसे और अच्छे से अगर बता सकती हूँ तो बताने का प्रयास करें। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? मतलब कृष्ण भगवान कह रहे हैं यहाँ पे युद्ध के लिए सब खड़े हैं और ये कोई समय थोड़ी ना है, युद्ध के लिए सब तैयार हैं, कोई समय थोड़ी ना तुमसे मोह में पड़ रहे हो तुम। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्योंकि ना ये तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो भी ये नहीं कहते हैं कि युद्ध का समय और तुम मोह में यहाँ पे बैठे हुए हो। फिर बोलते हैं ना तो ये स्वर्ग को देने वाला है, मोह करने से ना तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और ना ही तुम्हारी कहीं कीर्ति होगी, तुम्हारी कोई अच्छाई नहीं होगी, क्योंकि तुम मोह को प्राप्त हो रहे हो। तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना है और इस समय में कोई मोह मत रखो। चलो, बहुत सुंदर। अब आयुष, इसके आगे आप बताएंगे कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हुए बोलते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार खड़ा हो जा। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हुए कहते हैं, तुम ये नपुंसकता को मत प्राप्त हो, मतलब कि तुम मोह में मत प्राप्त हो, मोह में मत जाओ, तुझमें ये मतलब कि तुझमें ये सही नहीं पड़ता है, तुम जैसे वीर में ये सही नहीं पड़ता है। हे परंतप, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हुए कह रहे हैं, परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाए। ठीक, बहुत बढ़िया। अर्पित, आप इसे और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे? यस सर, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, क्लैब्यम माँ स्म गमा पार्थ नैत्वत युपपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतम। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि नपुंसकता को तुम मत प्राप्त हो, क्योंकि ये समय नहीं है, तुझको इस समय युद्ध करना चाहिए, तो मोह में क्यों फंस रहा है? तेरे जैसे वीर लोगों को यह उचित नहीं देता है कि अंत समय में आके तुम मोह में फंसे। और बोलते हैं, हे परंतप, मतलब जो दूसरों को तप देने वाला हो, हृदय के तुच्छ। परम तप का अर्थ है कि जो दूसरों अपने दुश्मनों को ताप देने वाला हो। और बोलते हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता, जो तुम दुर्बलता दिखा रहे हो, उसको त्याग दो और जल्दी से युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। ठीक, बहुत बढ़िया। वर्षा, इसके आगे आप बताएं। फिर अर्जुन कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हुए पूछते हैं, कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभि प्रयस्यामि पूजार्हार वनिसूदन
बोलते हैं, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार से बाणों से अपने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, क्योंकि मेरे गुरु और मेरे भीष्म पितामह सब लोग मतलब मेरे विरुद्ध खड़े, मैं उनसे कैसे उनसे लड़ूं मैं, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों लोग ही मेरे लिए पूजनीय है, मैं उनकी वो मेरे लिए पूजनीय है, वो मुझे मतलब कि मेरे पितामह है द्रोणाचार्य, मैं उनसे कैसे उनके विरुद्ध लड़ूं बाणों से। इसके आगे क्या कहते हैं? इसके आगे फिर अर्जुन कहते हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भक्तुम भैक्ष्यमापि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुजि भोगान रुधि प्रदिग्धान। इसलिए हे महानुभाव, गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूँ। अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी से कि मैं गुरुजनों को मार नहीं सकता हूँ, ये हमारे गुरुजन हैं, इन्होंने हमें शिक्षा दी है, मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर भी अपना पेट भरने के लिए तैयार हूँ, यदि मुझे भिक्षा नहीं मिलती है तब भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिरस से सने हुए अर्थ काम भोगों को ही तो भोगूंगा। मैं अगर अपने गुरुजनों को मार दूंगा तो मैं वैसे भी ये जो संसार है, सांसारिक भोगों को तो ही भोगूंगा, कि संसार के भोगों को भोगकर मुझे क्या ही मिलने वाला है, संसार के भोग ये नित्य थोड़ी ना है। वैसे भी मुझे अपने गुरुजनों को नहीं मारना है, क्योंकि वे हमारे लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं। ठीक, उसके आगे सुमन क्यों पढ़ें? हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जिताएंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। ठीक, इसको किस तरह से समझाएंगे आप अच्छे से? वर्षा, आप इसे समझाइए। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हम इस युद्ध में जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, हमें ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिनको मतलब कि वो अपने धृतराष्ट्र के पुत्र जो हैं उनके मुकाबले में खड़े हैं, कौरव लोग खड़े हैं, और मतलब जिनको वो मार के जीना ही नहीं चाहते इस धरती पर, उनको मतलब वो कैसे मार सकते हैं, उनके विरुद्ध कैसे लड़ सकते हैं युद्ध, वो अर्जुन जी यहाँ पे युद्ध कैसे कर सकते हैं वो कहना चाहते हैं। अर्पित, अब इसके आगे आप बताइए। इसके आगे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इसके आगे अर्जुन बोलते हैं कि इसलिए कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधक मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में हुआ हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि मैं इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हो के स्वभाव वाला हूँ, मैं आपकी शरण में आऊँ, आप मुझको ऐसा ज्ञान दीजिए जो मेरे कल्याणकारक हो, जो मेरे मोह को दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आप मुझको ज्ञान दीजिए। ठीक, आयुष, आप इसे और अच्छे समझा सकते हैं क्या? यस सर अर्जुन बोल रहे हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। मतलब अर्जुन जो है वो मोह में फंसे हुए। अदिति, आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। अर्जुन कहते हैं, कायरता रूप दोषों से उपहत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। यहाँ पर अर्जुन अपने वो मोह में है, वो स्वीकार रहे हैं, वो अपने महानता, आप अर्जुन की महानता को देखिए, वो अपने स्वीकार रहे हैं कि वो मोहित में है, वो धर्म के मोहचित में फंसे हुए हैं। नहीं तो आज के लोग हैं कहते हैं, अरे नहीं मैं तो मोह में कहाँ फंसा हूँ, मैं एकदम बिल्कुल मोहित नहीं हूँ, मैं एकदम अच्छे से हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है।
और कहते हैं जो साधन निश्चित हो कल्याणकारी हो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में मुझे शरण दीजिए। वे कह रहे हैं अगर वो ना मानते कि वह मोहित हैं, मोहित चित्त में, धर्म के प्रति मोहित चित्त में फंसे हुए हैं, तो वे कैसे कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि मैं उनको शिक्षा दूँ, मतलब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। और जब तक अर्जुन जी ने बोला नहीं कि मैं आपका शिष्य हूँ, अगर वे बोलते नहीं तो कृष्ण जी उनको उनका सही ज्ञान कैसे देते। ठीक, बहुत सुंदर। इसके आगे आयुष आप बताएं, इसके आगे अर्जुन क्या कहते हैं? इसके आगे अर्जुन कहते हैं क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य ध्यान संपन्न राज्यों को और देवताओं स्वामी पने को प्राप्त होकर मैं भी उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियां सुखाने वाले शोक को दूर कर सकें। अर्पिता आप बताइए। इसमें अर्जुन बोलते हैं कि मैं अगर मुझको युद्ध में पूरा भूमि निष्कंटक मिल जाए और धन धान संपन्न इन सब जो मुझको मिलेगा, मैं इन सब में ये भी नहीं देख पा रहा हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे इस मोह को दूर कर सके, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला हो। क्योंकि वो अभी मोह में फंसे हो और बोल रहे हैं कि अगर मुझको ये सब मिलेगा तब भी मैं अपने इन सब में नहीं देखता हूँ कि मैं शोक दूर कर सकूँ। नहीं, वर्षा आप इसे अच्छे समझाइए। एक बार हो सके तो पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद समझाइए, लेकिन जो इसमें लिखा है उसका मूल अर्थ क्या है इसे समझाइए। आप समझाइए। इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान को बताते कह रहे हैं कि क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं अपने उस उपाय को नहीं देखता। इसमें से अर्जुन बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान मुझे अगर धन धान्य संपन्न और राज्य को जो मतलब कि देवताओं को मिलता है जो सब कुछ, वो सब भी मुझे मिल जाए, अगर मैं देवता भी बन जाऊँ, उनके स्वामीपन को भी देखूँ मैं, तो मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे कल्याणकारक हो। क्योंकि मुझे सब मिल जाएगा, फिर यही धरती पे तो है सारे अनित मिलेगा, तो जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके ऐसी मतलब कोई चीज़ मैं उसको उपाय नहीं ढूंढता हूँ। ठीक है, इसमें एक शब्द आया है भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज। तो निष्कंटक राज का क्या अर्थ है? जो मतलब यहाँ पे है, जो भूमि से। अदिति आप बताएं, निष्कंटक राज का क्या अर्थ है? यानी जिसको एक दिन खत्म होना है। निष्कंटक राज्य कौन बताएगा? निष्कंटक राज्य का अर्थ है ऐसा राज्य जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। ठीक है, ऐसा राज्य जो आसानी से हमारा ही हो, जहाँ कभी कोई शत्रु ना हो, वो राज्य क्या कहलाता है? निष्कंटक राज्य। ठीक है, और इस बात का अर्थ कौन बताएगा? जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, मैं ऐसे उपाय को नहीं देखता हूँ। इसका अर्थ क्या है? इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके, इसका क्या अर्थ है? यानी कि जो हमारे इंद्रियां हैं उनको शांति प्राप्त करें, मतलब कि जो मेरे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है, मेरे इंद्रियों के लिए ज़्यादा कल्याणकारी है, वो कोई उपाय बताइए जो मेरे इस शोक को, यानी कि इस अनित्य शोक को दूर कर सके। अर्जुन यहाँ ये कह रहा है कि ऐसा शोक, ठीक है, जो मेरे इंद्रियों को ही सुखा दे रही हैं। अर्थात अभी इससे पहले बात किसकी चल रही है? निष्कंटक राज्य की, धन धान्य संपन्न राज्य की और देवताओं के स्वामी पने की। अब आप हमें बताइए, भूमि में निष्कंटक राज्य, धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामीपन, इसको प्राप्त करके मनुष्य क्या करेगा? इसको प्राप्त करके मनुष्य भोगेगा, उसे राज्य को भोगेगा, धन धान्य को भोगेगा, और देवता क्या करते हैं? स्वर्ग में और अधिक से अधिक विलासताओं को और इंद्रिय के भोगों को भोगते हैं। ठीक है, तब अर्जुन कह रहे हैं इसको प्राप्त होकर भी मुझे ये नहीं लगता कि मैं सुखी होऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे परिवारजन, गुरुजन, इनको मारने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा शोक प्राप्त होगा जो शोक मेरी सभी इंद्रियों को सुखा देगा।
ठीक है, जब मेरी सारी पांचों इंद्रियां ही सूख जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, या उन्हें ऐसा वैराग्य मिल जाएगा, तब मैं इन राज्यों को लेकर करूंगा भी क्या? क्योंकि युद्ध का असली अर्थ तो राज्य पाना ही है। फिर जब उसे भोगने के लिए इंद्रियां ही शेष नहीं रही, तब मैं इस राज्य को पाकर भी क्या करूंगा? तो ये मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए मेरा ये शोक दूर होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, कैसा शोक है? इंद्रियों को सुखाने वाला शोक। और उस शोक को दूर करने का कोई उपाय। अब आज के इस पूरे सेशन को समराइज कौन करेगा? ठीक है, कृष्ण भगवान के श्लोक और उसके बाद अर्जुन फिर से यहाँ अपने विषाद को कह रहा है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हें इस असमय में, जो ऐसा समय नहीं है युद्ध करने का, मतलब समय आ गया है और तुम्हें ये कोई समय थोड़ी ना है मोह करने का। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो, क्योंकि जो वीर होते हैं उनके अंदर कोई भी कमजोरी नहीं होती है। तो अपनी ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, और ये तुम्हारे अंदर उचित जान नहीं पड़ती है। तुम इसे त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तो अर्जुन बोलते हैं कि जो है मैं मोहित चित्त वाला हूँ, ये एक्सेप्ट करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि मैं मोहित चित्त वाला हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा मोह है धर्म के प्रति, लोक के प्रति, क्योंकि मेरे गुरुजन हैं, मेरे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय हैं, मैं इनके विरुद्ध कैसे लड़ूंगा मैं। तो बोलते हैं कि इनको मारने के बाद अगर मुझे स्वर्ग भी मिलेगा तो मैं वो भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत पूजनीय है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, दोस्त मित्र सबको बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि जो है अगर इनको मतलब इससे अच्छा तो मैं ये होगा कि मैं भिक्षा का अन्न खा लूँ मांग के, पर इनको नहीं मांगूंगा। मुझे राज्य मिले, चुप भी, कुछ भी मिल जाए, तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें मोह नहीं रखना है, क्योंकि फिर आत्मा का ज्ञान देते हैं आगे की, जो है तुम ये आत्मा है, ये कभी ना मरती है ना मारती है किसी को। सब लोग तालियां बजाएंगे वर्षा जी के लिए। बहुत सुंदर। कोई और कुछ बोलना चाहेगा या आज की डिस्कशन को यहीं विराम दे? सर, अर्जुन बोलते हैं कि अब मुझको ये भी नहीं पता है कि अगर युद्ध में करूँगा तो वो मुझको जीतेंगे या मैं उनको जीतूँगा, मैं युद्ध में मारा जाऊँगा या तो वो मारे जाएंगे। और सर बिना उनके वो जीना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सर अगर उनको मार देंगे वो चाहते हैं कि सब लोग एक साथ रहें और एक परिवार में रहें। बहुत सुंदर। अर्पित के लिए भी तालियां बजाइए। आयुष, आप कुछ बताना चाहोगे और इसमें? सर अर्जुन का विषाद दूर करते हुए कृष्ण जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम जैसा परंतप जो इतना ज्ञानी है, बलशाली है, तुम्हें यह मोह प्राप्त नहीं होता है, तुम इस मोह के भागीदार नहीं हो, तुम अपने चित्त से मोह को दूर भगा के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब लोग तालियां बजाइए। चलें, आज के डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग इसके आगे से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए राधे राधे। राधे राधे।